नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सेहत पर सरकार की नज़र, बच्चों के पोषण के लिए लॉन्च की नई स्कीम। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने पीएम पोषण स्कीम को शुरू करने का फैसला किया है। आपको बता दें दोस्तों, इस स्कीम को 5 सालों के लिए चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। आपको बता दें दोस्तों, यह स्कीम वर्तमान में जारी मिड डे मील की जगह पर आएगी। इस स्कीम को केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद से चलाएगी, लेकिन मुख्य रूप से सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी। और इस योजना से देश के 11.2 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों के बच्चों को फायदा मिलेगा। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दी चुनावी सौगात, बकाया बिजली बिल भरेगी सरकार। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यवासियों को बड़ी चुनावी सौगात दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि राज्य के 2 किलोवाट तक के 53 लाख ग्राहकों के लास्ट बिजली का बिल सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बकाया बिल नहीं भरने की वजह से जिसके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं उनका भी बिल सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राहत 2-3 बिलों के दौरान दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली बिल एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिसे अधिकांशतः गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जूझ रहे हैं। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1200 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। सीएम ने कहा कि बहुत जल्द हम राज्य से रेत माफिया का खात्मा कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने बनाया प्लान, 59 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 5 साल में खर्च होंगे 4,400 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में 4,400 करोड़ रुपए की मंजूरी डालने और आईपीओ के जरिए इसे शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 2021-22 से 5 साल में ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 500 करोड़ रुपए तत्काल डाले जाएंगे और कंपनी अगले साल लिस्टेड हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर 2021 तक निर्यात 185 अरब डॉलर का होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने बदले पेंशन के नियम, अब मिलेगी 1,25,000 रुपए मंथली पेंशन। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के तहत अगर पति और पत्नी दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी हैं और सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 नियमों के तहत कवर हैं तो उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को 2 फैमिली पेंशन मिल सकती है। इस फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिवार को भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है। केंद्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 के सब रूल 11 के तहत अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के तहत आते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चे, माता पिता दोनों की पेंशन के लिए हकदार होंगे। नियमों के मुताबिक सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के बाद अगर किसी एक पेरेंट की मौत हो जाती है तो पेंशन जीवित पेरेंट्स यानी पति या पत्नी को मिलेगा। दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चों को 2 फैमिली पेंशन मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में त्योहारों के बाद खुल जाएंगे 8वीं तक के स्कूल, डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना के बाद लागू लॉकडाउन की वजह से बंद छोटे बच्चों के स्कूल अब खुलने जा रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए ने बुधवार को एक बैठक में यह फैसला लिया है कि
त्योहारी मौसम के बाद निचली कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल सिर्फ 8वीं से ऊपर की क्लास के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूदा सूत्रों ने बताया कि DDMA ने कहा कि दिल्ली में कोविड की स्थिति अब काबू में है, लेकिन एहतियात जरूर बरतने चाहिए। सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि बाकी कक्षाओं के स्कूल दिवाली के बाद खोले जाएंगे। DDMA ने 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12 के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में अभी क्लास 9 से 12th के स्टूडेंट्स के लिए 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखना सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार का सीनियर सिटीजन्स को बड़ा तोहफा, अब फिर से कर सकेंगे नौकरी। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। अब सीनियर सिटीजन को कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसा रोजगार एक्सचेंज खोलने जा रही है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके हिसाब की नए सिरे से नौकरी दी जाएगी। 1 अक्टूबर यानी शुक्रवार से यह एक्सचेंज शुरू होगा। इस रोजगार एक्सचेंज में सीनियर सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर रोजगार की तलाश कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह का रोजगार एक्सचेंज खोला जा रहा है। इसके लिए एक खास पोर्टल शुरू किया जा रहा है। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत भी की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चक्रवात साइन को लेकर अलर्ट जारी, मुंबई से लेकर गुजरात तक मौसम विभाग ने दी हिदायत। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि चक्रवात गुलाब 30 सितंबर को अरब सागर में प्रवेश करने के बाद तूफान में बदलकर पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। इस दौरान गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। मौसम बिगड़ने की आशंका पर मछुआरों से 2 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने को कहा गया है। IMD ने कहा कि कमजोर पड़ चुके चक्रवात गुलाब के बुधवार की सुबह दक्षिणी गुजरात और खंपात की खाड़ी में प्रवेश करने से कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके चलते पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने, उत्तर पूर्व अरब सागर में उभरने और गुरुवार तक डिप्रेशन तेज होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेमनानी ने बताया है कि गुलाब चक्रवात एक बार फिर से आएगा, जिसका नाम शाहीन रखा गया है। इसको देखते हुए हमने 3 अक्टूबर तक मुंबई से गुजरात तट तक समुद्र में होने वाली सारी गतिविधियों को रोकने की हिदायत दी है, जैसे मछली पकड़ना हो या जहाजों का समुद्र में जाना हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस सरकारी स्कीम में 2 रुपए जमा कर पाएं 36,000 रुपए पेंशन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बेहद कारगर योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार मजदूरों को पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में आप रोजाना सिर्फ 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा कराने होंगे, यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर आप सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपए जमा कराने होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपए प्रति महीना यानी 36,000 रुपए प्रत्येक साल की पेंशन मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमरिंदर सिंह की बीजेपी में एंट्री का बनने लगा रास्ता, शाह से मुलाकात में कृषि कानून के ब्लूप्रिंट पर हुई बातचीत। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार शाम को बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने अचानक उनके आवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद कयास लगने लगे हैं कि क्या कैप्टन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि भगवा पार्टी में शामिल होने की राह कैप्टन के लिए आसान नहीं है। दिल्ली में अमित शाह के साथ करीब 45 मिनट चली मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला आसान नहीं होगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में आने की संभावना इस लिहाज से कम लग रही है क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने पिछले 1 साल से वही केंद्र से लगातार करते रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। वह हमेशा कृषि कानूनों के खिलाफ रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह खुद कैप्टन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कट्टरपंथी इस्लामी समूहों और सेंटरों पर फ्रांस करेगा कार्यवाही। जी हां दोस्तों, फ्रांस सरकार अपने देश में कट्टरपंथी इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में संदिग्ध कई संगठनों और 6 मस्जिदों को बंद करने की जुगत में लगा हुआ है। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री जेरार्ड डरमानिन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। ली फिगारो न्यूज़पेपर से उन्होंने बताया कि 89 धार्मिक स्थलों में से 2/3 जगह कट्टरवाद फैसले को लेकर इंटेलिजेंस सर्विसेज के शक की नजरों में आई है। नवंबर 2020 से ही इनकी जांच की गई है। इसमें से 6 को बंद करने की कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार इस्लामिक पब्लिशर्स को भी बंद करने को कहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन में बिजली संकट, औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह प्रभावित, एप्पल और टेस्ला पर भी पड़ा असर। जी हां दोस्तों, बिजली संकट के चलते चीन अंधेरे में डूब गया है। राजधानी बीजिंग और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र शंघाई समेत कई दूसरे बड़े शहरों में भारी बिजली कटौती की जा रही है। चीन में कोयले की कीमत आसमान छू रही है और इससे थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन घट गया है। बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। चीन में बिजली संकट गहराने के साथ ही एशिया और यूरोप समेत दुनिया भर में सप्लाई चेन प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया भर की कंपनियां कच्चे माल समेत अन्य उपकरणों के लिए चीनी कंपनियों पर निर्भर है। चीन के स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ने रविवार से बीजिंग के कई इलाकों में बिजली कटौती शुरू करने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई क्षेत्रों में बिजली कटौती शुरू हो गई है, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं और घरों में लोगों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में गुजारा करना पड़ रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।